जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। राज्य इकाई के नेता और कार्यकर्ता इतने नाराज और उलझन में हैं कि अब वो बहुत ज्यादा समय तक पार्टी में अपना भविष्य नहीं देख पाएंगे। पार्टी नेताओं में इस बात की नाराजगी है कि हाईकमान राज्य स्तर की स्थितियों को समझे बिना ऊपर से ऐसे चाबी घुमा रहा है और अपनी बनाई हुई रणनीतियों को यहाँ थोप रहा है कि इससे राज्य स्तर के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य में उनको राजनीति करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो धरातल पर वहां जिन चीजों की जरूरत है, जिस तरह की राजनीति की जरूरत है, अब वो नहीं हो रहा है। बल्कि कांग्रेस के जो ऊपर बैठे हुए आला कमान में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके इर्द गिर्द का कोर ग्रुप मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, ये लोग जो मिलकर रणनीति बना रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री बनाएं, सिर्फ इसको केंद्र में रखकर जो रणनीति बनाई जा रही है, उससे राज्य में कांग्रेस कमजोर हो रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सामने सरेंडर कर दिया है। पूरी तरह से ममता बनर्जी के आगे कांग्रेस बिछ गई है और इस कारण वो ठीक से चुनाव भी नहीं लड़ रही है। राज्य में ममता बनर्जी सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का ये उनका आदेश है कि ममता बनर्जी का विरोध नहीं करना। इस पूरी रणनीति पर काम किया है। लोकसभा में भी यही किया है कि ममता बनर्जी का विरोध नहीं करना है, वहां बीजेपी का विरोध करना है। अब बीजेपी वहां सत्ता में नहीं है, बीजेपी केंद्र में है। आप लोकसभा चुनाव में तो फिर भी बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप क्या करेंगे? क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, जबकि सत्ता में तो ममता बनर्जी है? कांग्रेस की इसी लुंज पुंज और उलझन भरी नीतियों से परेशान होकर पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है और उन्होंने बड़े ही निराश होकर इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो कई बार पार्टी नेतृत्व से बात कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में अलग तरह की रणनीति की जरूरत है। जो आप केंद्र स्तर पर इंडी अलायंस लेके चल रहे हैं, चाहे उसमें कोई औपचारिक रूप से शामिल है, चाहे कोई बाहर से समर्थन दे रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये नहीं चलेगा। लेकिन अधीर रंजन चौधरी की कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि लोकसभा चुनाव में भी उनके लिए प्रचार करने कोई नहीं आया। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल आए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को ढंग से एक रोड शो, एक रैली नहीं करने दी और किस आधार पर उनके लाउडस्पीकर हटा दिए कि लोग, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होगा, इसलिए यहाँ रैली नहीं हो सकती, जबकि ममता बनर्जी आराम से रैलियां कर रही थी। और राहुल गांधी ने अधीर रंजन चौधरी के लिए कोई प्रचार नहीं किया, वो कहते रह गए। कोई बड़ा नेता नहीं आया, प्रियंका गांधी नहीं गई, क्योंकि वो सीधे टीएमसी से नहीं लड़ना चाहते थे। टीएमसी को एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं और वही टीएमसी उनके वोट खा गई। मुसलमानों ने बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ वोटिंग की। वो वहां से 5 बार से सांसद है। वो मुसलमान जो उन्हें वोट कर रहे थे 5 बार से, लेकिन इस बार उन्होंने टेक्टिकल वोटिंग की कि राज्य में ममता बनर्जी ही बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए खूब भर भर कर ममता बनर्जी को वोट दिए और यूसुफ पठान को जिता दिया, जो पहली बार वहां पैराशूट कैंडिडेट की तरह आए थे, और अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। अधीर रंजन चौधरी का गुस्सा जो है वो ममता बनर्जी से ज्यादा अपनी पार्टी पर है, क्योंकि उनकी पार्टी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और अब भी वो उसी नीति पर चल रहे हैं। एआईसीसी के पश्चिम बंगाल के इंचार्ज बीपी सिंह ने कहा है कि वो ममता बनर्जी के साथ मिलकर कांग्रेस आगे चलना चाहती है और इस तरह की रणनीति पर ही काम कर रही है। और पी चिदम्बरम अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे से एक दिन पहले ही ममता बनर्जी से मिले थे। पश्चिम बंगाल में आधे घंटे की मुलाकात हुई थी। कांग्रेस की रणनीति ये कह रही है कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे, ममता बनर्जी का विरोध नहीं करेंगे, ताकि बीजेपी को कमजोर किया जा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि आप राज्य में अगर ममता बनर्जी का विरोध नहीं करेंगे तो आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करेंगे? आप लोगों की चिंताओं को, उनकी परेशानियों को कैसे उभारेंगे? क्योंकि वहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, बीजेपी केंद्र में सत्ता में है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि ममता बनर्जी आपको सपोर्ट कहाँ करती है। ममता बनर्जी ने आपके साथ गठबंधन नहीं किया पश्चिम बंगाल में, कितना कांग्रेस पीछे पड़ी रही, लेकिन गठबंधन नहीं किया। ममता बनर्जी को सारे मुस्लिम वोट मिले। ममता बनर्जी एक तरफा मुस्लिम वोटों के साथ कई सीटें जीत गई, तो यहाँ भी उसने कांग्रेस से वोट बैंक छीन लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बाहर से सपोर्ट करेगी, लेकिन ममता बनर्जी का बाहर का सपोर्ट स्पीकर के चुनाव में दिख गया कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के सुरेश को स्पीकर के लिए उतारा और ममता बनर्जी ने कह दिया कि हमसे पूछकर ये फैसला नहीं लिया गया,
जबकि इतना मुखर विरोध किसी भी अलायंस के किसी भी पार्टनर ने नहीं किया। और ममता बनर्जी ने कहा कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस ने ना बातचीत की, ना ही उन्होंने हमसे पूछा कि हमारा भी कोई उम्मीदवार हो सकता है। तो ममता बनर्जी के विरोध के कारण ही कांग्रेस जो है वोटिंग नहीं करा पाई। कांग्रेस को ये लगा कि जितना हम वो जो 233-34 का आंकड़ा बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को भी शामिल कर लिया है, जबकि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो कहीं अगर ममता बनर्जी की 29 सीटें घट गई तो कहीं कांग्रेस 200 के इंडी गठबंधन 200 के नीचे ना दिखाई दे। ये ममता बनर्जी के कारण ही हुआ। और स्पीकर के चुनाव से पहले जबकि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से रात में करीब 20 मिनट बात की थी और उन्हें समझाने की कोशिश की, माफी तक मांगी कि आगे दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर वही रहे और वो नहीं मानी। और अब भी वो स्टेट लेवल पर कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं करती है और वो लोकसभा में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ी तो विधानसभा में क्या लड़ेंगी? कोई गठबंधन की भी संभावना नहीं है, क्योंकि विधानसभा में ममता बनर्जी ज्यादा मजबूत है। उसमें तो वो तय है कि बीजेपी के खिलाफ उनको मुसलमानों का वोट तो पूरा जाएगा ही, क्योंकि कांग्रेस अब वहाँ कुछ नहीं है। अभी राहुल गांधी केंद्र स्तर पर कैसे लोगों की नजर में आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ दिन रात बोलते हैं, तो वो एक मुख्य विपक्ष की तरह दिखना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता का विरोध कर रहे हैं। चाहे वो जिन बातों पर विरोध नहीं भी करना चाहिए उस पर भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध की रणनीति अपनाकर केंद्र में दिखना चाहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप क्या करेंगे? जब आपके नेता मंच पर चढ़ेंगे तो वो किसके खिलाफ बोलेंगे? कि वो क्या बोलेंगे कि किस मुख्यमंत्री को हटाओ और हमें बैठाओ? वो क्या बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे? आप बीजेपी तो सत्ता में ही नहीं है वहां पर, तो ममता बनर्जी का साथ लेकर आप चलोगे कैसे? और अगर आप नहीं बोल पाओगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपके नेता शिथिल हो जाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसा दिल्ली में कांग्रेस के साथ हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हटाकर ही सत्ता में आई थी। आपका कोर वोट बैंक आम आदमी पार्टी ने छीना, लेकिन आपने उसी के साथ गठबंधन कर लिया। आपने पिछली बार तो गठबंधन भी नहीं किया, अंदरूनी तौर पर सपोर्ट कर दिया, ठीक से चुनाव भी नहीं लड़े, तो उससे क्या हुआ? आपका संगठन कमजोर हो गया, संगठन में फूट पड़ गई। और वो इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि कितने नेता छोड़कर चले गए। इनके झगड़ों के किस्से जो है रोज अखबारों में छपते थे। आपका जो कैडर है, आपका जो जमीनी स्तर का नेता है, वो खत्म हो गया, आपके समर्थक खत्म हो गए। तो कांग्रेस का संगठन टूट गया दिल्ली में। और इसी तरह से ये हाल या शिवसेना को भी दिखाई देगा, जो महाराष्ट्र में है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, क्योंकि उन्होंने अपने विचार के विपरीत गठबंधन किया और जिनका वो विरोध करते थे, तुष्टीकरण के विचार का, एनसीपी और कांग्रेस का, उससे वो गठबंधन करके बैठ गए। अब आप तुष्टीकरण के खिलाफ बोल ही नहीं पाओगे तो आपका वोटर जो है, आपका समर्थक, आपका कार्यकर्ता, कैसे वो आपका सपोर्ट करेगा? कैसे मानेगा कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं? तो वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे भी कमजोर हुई है। इस बार लोकसभा में पिछली बार जहां 18 सीट जीती थी, इस बार 9 सीट जीती है। वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वही बात कांग्रेस के साथ है। अगर आप जो सत्ता में है उसका विरोध नहीं करोगे तो सत्ता में आओगे कैसे? लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं समझ रही है और उसकी वजह है कि इन्हें सिर्फ मछली की आंख यानी कि राहुल गांधी दिख रहे हैं। राहुल गांधी को किसी तरह पीएम बनाओ, किसी तरह बीजेपी को हराओ, चाहे राज्यों से खुद खत्म हो जाओ, लेकिन किसी तरह केंद्र में आ जाओ। और राहुल गांधी चाहे जोड़ तोड़ करके, चाहे थोड़ी बहुत 99-98 सीटों के साथ आप जोड़ तोड़ करके किसी तरह से राहुल गांधी को जीवन में एक बार प्रधानमंत्री बना दो। बस एक यही लक्ष्य है, जिससे चाहे राज्य स्तर की पार्टी, राज्य स्तर के नेता खत्म हो जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका नतीजा अब ये होने वाला है आगे चल के। ये तो अभी अपनी रणनीति पर ही चल रहे हैं कि हम टीएमसी के साथ एक गठबंधन बनाएंगे, हम टीएमसी को खुश रखेंगे, ममता बनर्जी को खुश रखेंगे, ताकि वो केंद्र में हमें सपोर्ट करती रहे, किसी अहम बिल पर वॉकआउट न कर जाए, बीजेपी को पीछे से सपोर्ट न दे दे, क्योंकि इन्हें केंद्र में दिखाना है कि हम मजबूत इंडी गठबंधन है। लेकिन वहां इसका हश्र ये होगा, क्योंकि पार्टी के नेताओं का लक्ष्य खत्म हो गया कि आपको अब विरोध किसका करना है उन्हें पता नहीं है। जबकि इसके विपरीत सीपीएम आप देखेंगे, सीपीएम खुलकर मुखर होकर टीएमसी का विरोध करती है, जबकि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। और उसका केरल में भी वो कांग्रेस के खिलाफ उधर लड़ती है, लेकिन यहाँ वो कांग्रेस के चक्कर में, कांग्रेस के गठबंधन के चक्कर में, ये नहीं कि टीएमसी का विरोध नहीं करती, खुलकर उसके खिलाफ बोलती है। और इसलिए आज भी लोकसभा में भी उसको सीटें मिली है, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट मिली और 4% वोट मिला है। अब उसके कार्यकर्ता कंफ्यूज होने वाले हैं कि विरोध किसका करना है, तो इससे उनमें जोश कम होता है,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी कुछ गलत कर रही है तो आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए इस बार पश्चिम बंगाल में कितनी घटनाएं हुई है। 3 बार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। एक महिला को नग्न करके घुमाया गया, एक महिला को सरेआम पीटा गया शरिया के तहत। वहां के मुस्लिम सांसद ने बोला ये तो मुस्लिम राष्ट्र है। और अभी एक और महिला को टीएमसी के ही विधायक ने, उसके गुंडों ने उसको पीटा है, महिला को पकड़ के डंडों से पीटा है। इतनी घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही है। कांग्रेस चुप्पी साधे है। राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पश्चिम बंगाल नहीं मुड़ रहे हैं, जहां पर महिलाओं की आप बात करते हैं और एक महिला से आप मिल नहीं सकते। आपका एक बयान नहीं आ रहा है, आप ट्विटर पे लिख भी नहीं पा रहे हैं कि ममता बनर्जी देखें, इस पर संज्ञान लें, ये तो लिख दीजिए। लेकिन ये भी नहीं लिख रहे हैं। जो विरोध कर रही है वो मुख्य तौर पर बीजेपी विरोध कर रही है। अब पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी विरोध करती है, उसके कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता का ऑपोजिशन बीजेपी, सीधे बीजेपी उसका ऑपोजिशन दिखती है, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। और कांग्रेस ये कंफ्यूज है कि अब वो बीजेपी वहां पर कुछ ऐसा तो नहीं कर रही है कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़े। वो तो ममता बनर्जी की पार्टी के मामले निकल के आ रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता शांत बैठे हैं। अब धीरे धीरे जब इनएक्टिव होते हैं कार्यकर्ता तो वो इधर उधर भागने की सोचते हैं। उनके पास क्या विकल्प है? अपनी पार्टी एक्टिव नहीं है, अपनी पार्टी इस वक्त साइलेंट मोड में चल रही है, तो उनके पास क्या विकल्प है? या तो वो टीएमसी में जाएंगे या वो बीजेपी में जाएंगे। जिनकी थोड़ी विचारधारा उस तरफ मिलती है तो वो बीजेपी का हिस्सा बनेंगे, जहां टीएमसी से मिलता है तो वो टीएमसी का हिस्सा बनेंगे, या लेफ्ट में भी जा सकते हैं। जिन्हें टीएमसी बीजेपी में कोई नहीं पूछेगा वो लेफ्ट में चले जाएंगे। क्योंकि तीनों ही इस वक्त एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस इनएक्टिव हो गई है और वो सिर्फ केंद्र की रणनीति के हिसाब से चल रही है, जो कि राज्य स्तर पर उसे भारी पड़ने वाला है। और राज्य के नेताओं की चेतावनी को नहीं सुना जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी अकेले नेता नहीं है, भले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन जैसे कि दिल्ली में कांग्रेस के इस्तीफा सभी सांसदों ने, सभी नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया। राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दिया, अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया, लेकिन संदीप दीक्षित ने इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि वो मुखर रूप से विरोधी है कांग्रेस की यहाँ पे नीतियों के। आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना हो या पैराशूट कैंडिडेट उतारना हो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन नाराजगी है जिसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा, और वही अब पश्चिम बंगाल में है कि इस्तीफा देने वाले तो एक व्यक्ति है, लेकिन नाराजगी बड़े स्तर पर है, क्योंकि ये सब अंदर अंदर से पकता है और किसी भी पश्चिम बंगाल के नेता का बयान नहीं आ रहा है। जो हो रहा है एआईसीसी के इंचार्ज, यहाँ ये भी केंद्र स्तर के हैं। एआईसीसी जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की जो संगठन है उसको महत्व ज्यादा दिया जा रहा है जो राज्य स्तर के संगठन से। इस राज्य स्तर जो जमीनी स्तर की वहाँ जानकारी रखता है, अब उसके नेताओं की नहीं सुनी जा रही है और राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है। तो ये आगे चल के भारी पड़ने वाला है। ये आगे वक्त में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के नेता भाग कर किसी न किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और कांग्रेस धीरे धीरे खाली हो रही है, और यही खाली होती कांग्रेस एक दिन खात्मे के कगार पर पहुंच जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।